सर स्टार्ट नहीं हुआ, बोला आप तो कर चुके हैं। हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, अगर मेरी आवाज़ सुनाई और दिखाई दोनों दे रही है तो एक बार आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इस क्लास को प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। और आज की क्लास प्रैक्टिस टेस्ट की है, मतलब हम लोग आज की क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मध्यकालीन भारत यानी कि मेडाइवल इंडिया से हैं, मेडाइवल हिस्ट्री है, ठीक। बाकी एक दो प्रश्न आपको मॉडर्न और एंशिएंट का भी मिलेगा। तो कैसी मतलब अगर आपको दिखाई और सुनाई दोनों दे रहा है तो एक बार जरूर बता दीजिए। अभी चल रही है वीडियो, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी, वीडियो चल रही है क्या? आप जल्दी स्टार्ट किया जाए, लेट नहीं करना है क्लास को। चलिए चलिए, वॉइस नहीं आ रही, आ तो रही है भाई, वॉइस वॉइस तो आ रही है शायद। भाई सुनाई नहीं दे रहा, मैं बोल तो रहा हूं मैं। एक बार बता, वॉइस आ रही कि नहीं यार? यहां तो दिख रही है कि वॉइस आ रही है, वॉइस आ तो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर लो। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस की, जिसमें मेडाइवल के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। साथ में आपको 1 से 2 प्रश्न आपको मॉडर्न और उसका मिलेगा। कल कुछ लोगों की शिकायत थी कि भैया जो आप लिखते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता है और आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए जगह नहीं देते हैं। तो आज आपके लिए जगह ही जगह दे दी गई है। अगर आप चाहें तो हर प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो हर प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। याद रखना क्या है, इबादत खाना, इबादत खाना क्यों बनवाया गया था? ध्यान देना, क्यों, ना कि ये पूछ रहा है किसने बनवाया। तो पूछ रहा है कि इबादत खाना क्यों बनवाया गया था। तो याद रखना, इबादत खाना जो है वो किस लिए बनवाया गया था? क्या धर्मों की चर्चाओं के लिए बनवाया गया था, राज्य की चर्चाओं के लिए बनवाया गया था, लोगों से बातचीत करने के लिए बनवाया गया था, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, बाकी डिटेल हम लोग लिखेंगे इधर। तो इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा धर्मों की चर्चाओं के लिए बनवाया गया था। किस लिए बनाया गया था? फॉर द डिस्कशन ऑफ रिलीजन, फॉर द डिस्कशन ऑफ रिलीजन। किसने बनवाया? तो इधर देखिए, बनवाया किसने था? अकबर ने बनवाया था। कहां पे सर? ये फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। इसमें क्या था कि विभिन्न धर्मों के लोग यानी कि बौद्ध, जैन, ये लोग आकर के, हिंदू, मुस्लिम, ये सारे लोग डिबेट करते थे। किस पर चर्चाएं होती थी? राजनीति पर। तो इसको पूजा का घर भी बोलते, पूजा घर, क्या बोलते थे? पूजा घर भी बोलते थे, ठीक है। तो याद रखना। समझ आया? प्रश्न बताइए जल्दी से, ऑल क्लियर? समझ आया ये वाली बात? धर्म की चर्चाओं के लिए बहुत बढ़िया, यही तो लिखा है मैंने। जल्दी से बताइए, समझ आ गया इतना बात? जल्दी से बताइए, समझ आ गई ये बात आपको? क्यों बनवाया गया था और कब बना था? तो ये भी लिख लो, शायद पूछ सकता है। तो 1575 बना था। कब बना था? 1575 बना था। तो ये कहानी पहले वाले प्रश्न की क्लियर हो गई होगी। जिसको समझ आ गई अच्छी बात है, जिसे नहीं आई है वो बढ़ सकता है, वापस से देख लेना, समझ आ जाएगी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? ध्यान देना है, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? जल्दी। और आज लाइक वाइक कर लेना, फिर अगले टाइम से वीडियोस नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ। आज आपकी आखिरी वीडियो मान लो, आज इस सप्ताह की, ठीक है। फिर आप अगले महीने देखोगे मुझे। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होगा दयाराम साहनी। क्या होगा?
दयाराम सानी। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई, इसलिए हड़प्पा सभ्यता बोलने लगे 1921 के अंदर। राखलदास बनर्जी की बात करें सर तो मोहनजोदड़ो ठीक है, इसकी खोज हुई थी 1922 में। ठीक है, ये आपको बताया था मैंने। आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने उस दिन आपको वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ था। ये आपको चीजें याद रखनी चाहिए। ये प्रैक्टिस सेशन है तो हम लोग ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है, प्रश्न ज्यादा कर रहे हैं। चलिए इसको देखिए, कौन सा शासक एक सच्चे, इधर देखो, सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान प्राण त्याग दिया था या शरीर त्याग दिया था? जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनको उत्तर आप लोगों को ऑलरेडी दिख रहे होंगे, पर कोई दिक्कत नहीं, वो दिखाने के लिए नहीं है, आपको समझाना कॉन्सेप्ट मेरा जरूरी है। प्रश्न तो आपको दिखते रहेंगे, आंसर दिखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। लाइक वाइक कर ली होगी ना, किए कि नहीं किए? लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। ये पीपीटी आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा फ्री में आज। ये पीपीटी आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लेना। काफ़ी अच्छे प्रश्न इसमें रखे गए हैं, जो बहुत टारगेटेड प्रश्न है वही रखे गए हैं। क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चंद्र, ये हिस्ट्री आती है उसमें भाई, प्लीज सर सिलेबस बता दो LLB 3 ईयर का। ऑलरेडी डला है आरती। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, आपको पता होगा। आपको पता जैन धर्म, किसकी बात करें? जैन धर्म। ठीक, जैन धर्म के बारे में आपने पढ़ा होगा। महावीर स्वामी जी थे। स्वामी, जिन्हें मेरी राइटिंग समझ नहीं आती भाई, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी राइटिंग ऐसी है। तो आपको मैं क्या बताऊं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें रियल फाउंडर माना जाता है। क्या माना जाता है? रियल फाउंडर। क्या माना जाता है ना? रियल फाउंडर ऑफ जैन धर्म। ठीक, ये हो गया। अब इसमें आपको बताया कि जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। इनके लिए मतलब किसने बोला था? तो भद्रबाहु थे। ठीक है, कौन थे? भद्रबाहु। तो भद्रबाहु। अब यहां पे क्या होता है, कहां पे थे? मगध जानते हो ना? मगध में पड़ा अकाल। क्या पड़ा? अकाल। तो ये लोग कहां पे चले गए? साउथ की ओर। अब इधर देखना, इधर साइड में देखो, जैसे अगर इंडिया का ये मैप है तो यहाँ साउथ में चले गए वो लोग। कहां पे चले गए? साउथ में। कौन थे यहाँ पर? इनके साथ में कौन जा रहा है? भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु के साथ में गए साउथ में गए क्योंकि यहाँ पर अकाल पड़ गया था। तो इन्होंने सोचा कि हम लोग, जब लोग कम रहेंगे तो लोग आराम से क्या कहते हैं, सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये लोग चले जाते हैं साउथ में। इनके साथ में भद्रबाहु होते हैं और ये लोग साउथ में चले जाते हैं। अब उससे पहले जैन मुनि कपड़े नहीं पहनते थे। क्या होता था? कपड़े नहीं पहनते थे। लेकिन यहाँ पर कौन रह गया था? मगध में कौन रह गया था? मगध में कौन रह गया था? मगध में रह गए थे स्थूलभद्र। कौन रह गया था? स्थूलभद्र। ठीक, स्थूलभद्र। दो लोग थे ना, एक भद्रबाहु और स्थूलभद्र यहां पर रह गए थे। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, मैं लिखता नहीं हूं। ठीक है, बाकी तो ये याद रखना आपको। इतनी चीजें क्लियर हो गई इस प्रश्न के बारे में। कोई दिक्कत? एक बार देख लें आप लोगों के कमेंट क्या क्या चल रहे हैं, एक बार कमेंट देख लें। यस सर, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी पहले वाले में। सेकंड वाले में ये पृथ्वीराज चौहान जी की हार हुई थी। ठीक है, और ये चंद्रवरदा इनके कवि थे। अरे LLB का सिलेबस, लॉ आएगा, पॉलिटी आएगी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये मतलब इसको बोलते हैं जीके। ठीक है, जीके जीएस आएगा, मैथ रीजनिंग आएगा। ये आपका सिलेबस है। लो, तैयारी करनी, सिलेबस नहीं पता है, प्लीज सर सिलेबस बता दीजिए। 4 घंटे सिलेबस सर्च करके अभी तक मिल जाता, लेकिन जिस क्लास में आपको पढ़ाई नहीं करना, बस बकचोदी करवा लो, तब से देख रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बैटल ऑफ तराइन किस किस के बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी वही है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बताओ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान देना क्या लिखा है इस पर। कृषि, ठीक, कृषि के कहां से पता चलता है? सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के सोर्स कहां से पता चलता है? मुगल टाइम पे। मुगल टाइम पर सोर्सेस कहां से पता चलता है? जल्दी बताइए। लाइक मत करना आज क्लास को। ठीक है,
सर एलएलबी का क्लास कब चलता है? ये एलएलबी का क्लास है मेरे भाई संतोष, ये एलएलबी का क्लास है, पढ़ने आए तो पढ़ सकते हो। ये एलएलबी का क्लास 5 से 5:30 6 के बीच में चलता है, जब फ्री हो जाते हैं तभी चल जाता है। क्या है आयन अकबरी? और आपको पता है आयन अकबरी को लिखा किसने था? अबुल फजल। क्या नाम था? अबुल फजल। ठीक, आयन अकबरी और ये अकबरनामा दोनों। ठीक है, अब ये तारीख फरिश्ता है, ये फरिश्ता के द्वारा लिखी गई है। और इसमें ग्वालियर में जो सॉन्ग वगैरह गाए जाते थे, ग्वालियर हमारे मध्य प्रदेश का है, ठीक है, जहाँ से मैं हूँ, उस ग्वालियर की बात चल रही है, जहाँ से आपको पता होगा तानसेन जी थे, किसके नवरत्न में थे? अकबर के नवरत्न में थे तानसेन जी। ठीक है, तो ये ग्वालियर के हैं। ठीक, तो ये ग्वालियर के बारे में इसमें लिखा गया है। तो ये तारीख फरिश्ता, ये याद रखना आपको। ठीक, और ऐसी इनकी बुकें और बुक लिखना है तो बुक लिखिए, मुगल टाइम की बुक है। एक का नाम होगा बाबरनामा। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? बाबर के द्वारा स्वयं लिखी गई है। इसे आत्मकथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मकथा। और एक बुक है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? गुलबदन बेगम। ठीक है, बहन थी इनकी, हुमायूं की बहन थी। ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई। किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक यानी कि स्वतंत्र कराया था? बताइए। बंगाल को किसने कराया था? बताइए। मुर्शिद कुली खां। ठीक है, क्या नाम था? मुर्शिद कुली खां। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित कराया गया था? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से बोला करो यार। बताइए इस प्रश्न का उत्तर, इंपोर्टेंट है ये। कौन है? विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ था? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1856। ठीक है, और ये किसके टाइम की बात है? लॉर्ड डलहौजी। किसके टाइम की बात है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम की बात है। ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर आपको पता होगा एक डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। ठीक, और एक क्या था? ट्रेन चालू हुई थी, कहां से चल रही? मुंबई टू ठाणे। मुंबई टू ठाणे। ठीक है, आपका दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं? कमेंट दिख रहे हैं क्या? किसको दिक्कत हो रही कमेंट में? सर आंसर दिख रहा है भाई। जो बोल रहा है गाली मत दो, उसको ब्लॉक कर। कौन सी गाली तुमको मिल गई मेरे भाई? रुपए ले लिया है, कॉल भी रिसीव नहीं करता। आंसर बताओ यार, ये फालतू नहीं पढ़ना होता तो मत आया करो ना, क्या जरूरत है आने की? जब पढ़ना ही नहीं है, सिलेक्शन नहीं चाहिए तो क्यों आते हो? ये ज्ञान किसी और को दे दिया करो जिसे जरूरत है आपके ज्ञान की। फूट डालो शासन करो, किसकी नीति अपनाई थी? बताइए। फूट डालो शासन करो, किसकी नीति है ये? फूट डालो शासन करो, किसकी नीति है? क्या आंसर होगा इसका? फूट डालो शासन करो। अब मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि हम लोगों ने देखा था कि 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, उस टाइम पर लॉर्ड कैनिंग होते हैं। कौन होते हैं? लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग होते हैं, ठीक, लॉर्ड कैनिंग होते हैं इसमें। और क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर क्रांति हो जाती है 1857 की, और जो कि बहुत बड़ी क्रांति होती है, इंडिया के रिवॉल्यूशन, जिसके लिए बुक भी लिखी गई थी। एक है इंडिया रिवॉल्ट ऑफ 1857, इंडियन रिवॉल्ट, फर्स्ट इंडिपेंडेंट, फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट इंडिया इंडिपेंडेंट रिवॉल्ट 1857। 1857 किसके द्वारा लिखी गई थी? बी डी सावरकर, इंपोर्टेंट बुक है, बी डी सावरकर, ठीक। इसका आंसर होगा 1858, ठीक है, ये उनके बाद की बात है, 1858 उनके बाद की बात है, ठीक है। और अगर पढ़ने आना हुआ करे ना, पढ़ने आया करो, ये दूसरों को ज्ञान देना, मतलब दूसरों के कहने पर चैनल पर आकर ज्ञान देने का काम मत किया करो, ठीक है। ब्लॉग से काम नहीं चलता है। आप लोग के ब्लॉग क्यों कर रहे हैं? ब्लॉग इसीलिए किया जा रहा हो, ध्यान नहीं दिखता है क्या आपको? समय नहीं आता है? पता नहीं चलता कि कौन कमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है? पढ़ने आए हो, पढ़ लो। ज्ञान क्यों देते हो किसी को? पढ़ने की तो वो है नहीं कि पढ़ लें। कोई बोल देगा चले जाओ दूसरे के चैनल पर जाके गालियां देने लोगों। समझा रहे हो क्या? अलग ज्ञान देने लगते हो। एलएलबी करने आए हो ना, एलएलबी के जानते हो कब होती है? ग्रेजुएशन के बाद होती है। फालतू 5-5 रुपए की कमेंट करने आओगे, 5 रुपए के कोई कह देगा, उस पर 5 रुपए के चक्कर में चले आओगे। तब से देख रहे एक चीज को स्पैम करते रहोगे तो दिखने लगेगी क्या? है? चीजें सीखो, ठीक है, मैच्योर हो, ग्रेजुएशन पास की हो या ग्रेजुएशन में आने वाले हो, सिखाया मत करो दूसरों को। खानवा का युद्ध इंपोर्टेंट है, उस दिन मैंने लिखा थे किसके युद्ध थे ये। बाबर भारत में आएगा, कब आएगा? 1526, और मैंने आपको युद्ध लिखाए थे उनके। इसमें युद्ध होते हैं पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, घर गया, नहीं सॉरी, यहां पे आएगा चाय पी, ठीक है, क्या होगा? चाय पी, घर गया और मर गया, ठीक। कहां से होगा? 1526 में भारत में आएगा। 27 की बात है ये, 1527, 1527, 1528, 1529, 1530, ठीक, ये होंगे। तो पानी का मतलब पानीपत का युद्ध पहला, ठीक है, पहला ही पूछा है ना। खानवा का पूछा तो खानवा का 27 में होगा, ठीक है। पहला पानीपत का 26, 27 का खानवा का युद्ध, 28 का आपका होगा चंदेरी का, और 29 का कहाँ होगा? घाघरा का युद्ध, और 30 में वो मृत्यु हो जाती है उसकी, ठीक है, तो 30 में मृत्यु हो जाती है। तो युद्ध थे, लिख लेना, पानी पिया, खाना खाया, घर गया और चाय पी और मर गया, ठीक है, ये लिख लेना। ये प्रश्न आपके लिए ठीक नहीं, वैसे क्या करोगे इसका, पर लिख लेना, ठीक है। कितने वर्ष तक चला गृह युद्ध? तो 7 वर्षों तक चला था। ये शायद उसका आ गया, पॉलिटी का क्वेश्चन है तो ये वाला लिखो। ये थ्योरी है बहुत सारी कि आर्य कहाँ से भारत में आए थे, तो आर्यों के बारे में थ्योरी है, पूछते लोग कि आर्य कहाँ से भारत में आए थे, आर्य भारत में कहाँ से आए थे, वो थ्योरी है बहुत सारी, वो पूछते तो उसमें से एक थ्योरी है ये वाली भी, जो आपसे पूछ रहे हैं कि आर्य भारत में किस उससे आए थे, बताइए। बताइए कहाँ से आए थे आर्य? ये तो एक कॉल के बाद आप चले गए सारे के सारे, अब कमेंट करने नहीं आओगे क्यों भाई? पैसा बंद कर दिया क्या? 5 रुपए दे दिया था। मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। कहाँ से आए थे? केंद्रीय या फिर मध्य, वही बात है, ठीक है। सेंट्रल एशिया से माना जाता है कि ये थ्योरी बहुत सारी कहती है कि यहाँ से आए हैं, अलग अलग थ्योरी है, पर ज़्यादातर जो मानी जाने वाली थ्योरी है वो सेंट्रल एशिया की है। रामायण और महाभारत की रचना किसकी अवधि में हुई है, ये पूछा जा रहा है।
रामायण की भाषा भी पूछ सकता है तो अवधी भाषा है, ठीक है। अब महाभारत किसके द्वारा लिखी गई वो भी बता देना, महाभारत किसके द्वारा लिखी गई किसके बता देना। ये पांडव और पांडव, अरे राम, ये किसके बीच की बात है, पांडव और कौरव, ठीक। किसके लिए बात हो रही है ये, पांडव और कौरव। कहां के लिए युद्ध हो रहा है ये, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के लिए युद्ध हो रहा है। आर्य अवधि, बहुत बढ़िया। कौन बोला आर्य अवधि, ठीक। कुछ कुछ आंसर गलत भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक। दीपक कह रहे हैं ए नहीं, सिंधु में नहीं है भाई, सिंधु अवधि में नहीं है, आर्य अवधि में, ठीक है। तो इक्ता सिस्टम किसने समाप्त किया था बताइए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता सिस्टम को समाप्त किया था। इक्ता जानते हो क्या होता है, किसने समाप्त किया था इक्ता, किसने किया था इक्ता, अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी। महाभारत गणेश जी के द्वारा लिखी गई है, वेद व्यास ने अपने मुख से बोला था, पर लेकिन आंसर तो वेद व्यास आएगा ना सर। क्या करेंगे, हमको ज्यादा व्यूअर से व्यू देखने जाने की और चैनल चले जाओ, क्या मेरे भाई, वेद व्यास लिखा है ना, वेद व्यास। गणेश जी नहीं, वेद व्यास लिखना आंसर में जब आएगा तो, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, बलवंत तुगलक, इनके बारे में अभी पढ़ते अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए, किस गुप्त समाज, ठीक है, गुप्त समाज है उसकी स्थापना किसने की, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर तो चंद्रगुप्त होगा, ठीक है, चंद्रगुप्त होगा। लेकिन इसमें हर्षवर्धन जो दिख रहे हैं, हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा देखो। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट, क्या नाम था, बाणभट्ट। इनकी कुछ रचनाएं हैं बाणभट्ट की, कौन सी है बताइए, बाणभट्ट की बुकों के नाम बताइए जल्दी से। अरे भाई जिनके में जी के जीएस आता है उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे पूछते रहो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर आओगे फिर कहोगे कि ये बोलते हो वो बोलते हो। सैनिकों को वेतन की जगह जमीन दे दी जाती है, बहुत बड़ी एकता। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, बाणभट्ट की बुक के नाम बताओ जल्दी। अरे बाणभट्ट की बुक के नाम बताओ, इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन। क्या ही करो भाई बोल के, सॉरी बुरा लग जाएगा अभी बोल देंगे तो। बाणभट्ट की बुक का नाम कादम्बरी और चरिता, हर्षचरित, ठीक। हर्षचरित बाणभट्ट की हो गया। और बाणभट्ट के जो हर्षवर्धन खुद भी एक कवि थे, हर्षवर्धन की बुक के नाम, हर्षवर्धन की खुद की बुक के नाम भी हैं। बाणभट्ट, बादात की बुद्ध, आत्मकथा कैसे आ सकती भाई, हर्षचरित, कादम्बरी, ये तो इनकी बुक के नाम भी थे। एक और है इनकी हर्षचरित, हर्षवर्धन की बुक के नाम बताओ। प्रश्न सीक्रेट सोसाइटी इंग्लिश में गलत लिखा है, ठीक है। हर्षवर्धन की बुक के नाम बताओ। दीप जले शंख बजे, ये कौन सी बुक थी भाई, बताओ तो हर्षवर्धन की बुक के नाम बताओ, वो पूछी जाती है बुक। लिखो रत्नावली, एक तो रत्नावली थी और एक का नाम क्या था, प्रियदर्शिनी, क्या था, प्रियदर्शिका। लिख नहीं पाओगे बस यही बोलो, प्रिय दर्शिका, ठीक। क्या था नाम, प्रियदर्शिका, ठीक। रत्नावली और प्रियदर्शिका।
अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी के आने जाने से कोई फ़र्क पड़ता है क्या। जिसे पढ़ना हो पढ़ लेगा, जिसे नहीं पढ़ना हो क्या कर सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी मैम आपको बढ़ानी पड़ेगी। साइड में जाइए, 3 आइकन वाला बटन होगा, उस पर क्लिक करिए, उस पर जाके 420 या 480 जो भी होती है वो कर लीजिए। वॉइस तो आ रही है, आपको नहीं आ रही है, आप अपना वॉइस बढ़ा लीजिए। ये इंपॉर्टेंट बुक थी इनकी, रत्नावली और प्रियदर्शिका, दोनों बुक पूछी जाने वाली बुक, ये ज़्यादा पूछी गई प्रियदर्शिका, और उनकी जो थी इस पीडीएफ को आप टारगेट गुरुकुल के टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को आप अगर चाहेंगे तो। बाकी आप लोगों को कैसी लगी क्लास एक बार बता देना, ठीक है, कैसी लगी क्लास बता देना, और बाकी जो लोग आते हैं इग्नोर करते रहिए, हमें पता है वो कौन लोग हैं और क्यों आते हैं, ये भी पता है, ठीक है। एक बात को 50 बार बोल के कुछ मिल जाता है। हम बोल रहे हैं कि वीडियो क्वालिटी बाकियों को दिखाई दे रही है, हमको दिखाई दे रही है, आपको क्यों दिखाई नहीं दे रही। अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाई जाती है, ना कि दूसरों की। क्लियर है, एवरीथिंग क्लियर, सही है। आए तो वेलकम, चाहे तो भीड़ कम, कोई दिक्कत नहीं। जिसे पढ़ना हो पढ़ेगा, जिसे नहीं पढ़ना वो ऐसे ही देखेगा कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है, वो यही ढूंढेगा। तो किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू, उतना अच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए क्लास बनवाई जाएगी सर, बाद में बता देंगे, ठीक। ये आपकी आखिरी क्लास थी, ठीक है। फ्री में क्लासेस आपको देना बेकार ही है, दिमाग खराब करने वाले लोग आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसी लगी क्लास? क्लास बंद होने के बाद में आप कमेंट कर सकते हैं, जो कमियां लगें वो लिख सकते हैं, ठीक है। अरे मिल गई क्लास में बहुत है। अरे ऐप निकाल के क्या ही मिलेगा मेरे भाई, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खुद ही नहीं कहता कभी मैं टीचर हूँ। अब मानो तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आप लोग उस क्लास के लायक हो नहीं, फ्री में क्लासेस देना बेकार ही है। फ्री क्लासेस देने का मतलब है टाइम पास करना आप लोगों के साथ में, समझ रहे हो। आप लोग उन्हीं टीचरों के सही हाथ आते हैं जो लोग फेक चीज़ें दिखाकर आपको ले जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास में बोली गई किसी बातों को दिल पर मत लेना, उसके लिए माफ़ी। और कैसी लगी क्लास बता देना, बाकी जो भी चीज़ होंगी कट कर दी जाएंगी, ठीक है। फालतू चीज़ें, लोग आते रहेंगे लोग जाते रहेंगे, और वो पता है यार कौन लोग हैं यार, क्या ही करना उनका। आपको लग रहा है कोई स्टूडेंट नहीं थे वो, ठीक है। अब इस क्लास के बंद होने के बाद में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।